हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे कार्बनिक रसायन, उसी के आगे का आज इसमें पढ़ेंगे हम लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जो है दबा दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिलते रहें। जो कार्बनिक रसायन में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था। परमाणु संख्या 6 थी उसकी, इलेक्ट्रॉन भी 6 थे उसमें, प्रोटॉन भी 6 थे। और कार्बन जो है किस प्रकार से बंध बनाता है दूसरे यौगिकों के साथ में, वो हमने पढ़ा था। कार्बन जो है कभी भी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं और कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। ये सिर्फ जो है साझा करके सहसंयोजक बंध बनाएगा। और मुख्यतः जो है, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन में, यह हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा और वो भी सहसंयोजक बंध बनाएगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है साझा करेगा एक हाइड्रोजन के साथ। और अगर 4 बंध बनाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा ये, और इस तरह से 4 सिग्मा बॉन्ड बना देगा। आज हम उसी के आगे पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से जो बंध दिखाई देते हैं हमें, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसका जो है रेखीय निरूपण कैसे करेंगे अपन, उसका बॉन्ड लाइन नोटिफिकेशन कैसे करेंगे। मान लो इस प्रकार से एक यौगिक है जिसमें 4 कार्बन है और ये बाकी जो लगे हुए हैं ये सारे के सारे जो हैं हाइड्रोजन हैं। अक्सर जो है हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन दिखाए नहीं जाते, सिर्फ कार्बन की संख्या के आधार पे ही हम उसके नामकरण देते हैं, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। मान लीजिए ये वाला हाइड्रोकार्बन है जिसमें 4 कार्बन हैं। इसको अगर हमें रेखीय निरूपण करना है इसका, या फिर बॉन्ड लाइन नोटिफिकेशन दिखाना है, तो हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। एक कार्बन ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। 1 2 3 4। आगे आने वाली बड़ी क्लासेस में आपको इस तरह से लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। और जो बाकी नहीं दिखा रहे हैं वो उसके संयुक्तता पूरी करने के लिए, वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें इसके साथ में हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब इसके साथ में हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और तत्व होगा, मान लो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो वो दिखाया जाएगा, दिया हुआ रहेगा। अगर ये सिंगल बॉन्ड था तो इस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए एक और यौगिक है जिसमें 4 ही कार्बन है लेकिन एक डबल बॉन्ड है और बाकी जो है इसमें, इस प्रकार से अपन इसको वैलेंसी पूरी करेंगे इसकी। अब इसको जो है वो बॉन्ड लाइन नोटिफिकेशन करना है इसका, या इस प्रकार से इसको अपन बंध रेखा निरूपण, इसको अपन कहते हैं बंध रेखा निरूपण कहते हैं इसको। अगर इसका ये करना है हमें बंध रेखा निरूपण, तो इसका, इस यौगिक का किस प्रकार से हम लोग करेंगे। कार्बन गिन लेंगे इसमें, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये हो गया चौथा कार्बन। अब जो डबल बॉन्ड है वो है 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में, तो 1 2, चाहे तो यहाँ से गिन लीजिए चाहे आप यहाँ से गिन लीजिए। मान लिया आप यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड जो है यहाँ है, तो डबल बॉन्ड लग जाएगा। और बाकी इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए, संयुक्तता पूरी करने के लिए अपने को हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, जो हर कार्बन के लिए अलग अलग होंगे। इस कार्बन पे एक बॉन्ड ये हो गया, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। इस कार्बन पे भी 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। इस कार्बन से एक ही बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब जो है हमने देखा था कि कार्बन सिंगल और डबल बॉन्ड बनाता है। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड अगर बनाया है कार्बन ने तो जो बीच वाला है वो सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो हम किस प्रकार से सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनेंगे किसी यौगिक में, वो देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक यौगिक है जिसमें 6 कार्बन हैं, इस प्रकार से हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके साथ में।
अब इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं हमें। जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, बताया आपको अभी। डबल वाला एक सिग्मा एक पाई है, ट्रिपल वाला 2 पाई और एक सिग्मा है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे इसमें, 1 2 3 4 5, एक इसमें से हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दोबारा देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हो गए इसमें सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड हो गया एक, इसमें हो गया पाई बॉन्ड। मान लीजिए अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला है कोई यौगिक या कंपाउंड, इस तरह से है, एक 2 3, एक ये रहा, इसके 4 हो चुके हैं, इसके भी 4 हो चुके हैं ये। अब इसमें हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं, तो किस प्रकार से गिनेंगे, पहले सिग्मा देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें हो गए 10 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने होंगे, एक तो ये रहा। अब इसको सिग्मा गिना है तो इसको पाई मान लीजिए, 1 2 3, 3 हो गए इसमें पाई बॉन्ड। अब मुझे लग रहा है कि आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है किस तरह से गिनने हैं किसी यौगिक में, समझ में आ गया होगा। अब जो है अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाता है कार्बन, मान लो मीथेन बनाया है इसने। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे एल्केन, डबल बॉन्ड वाला है तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो उसको हम बोलेंगे एल्काइन। जैसे कार्बन है, कार्बन में चारों के चारों बंद जो है सिग्मा है, और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम मीथेन होगा। इसके बाद में आने वाले जो और इसी एल्केन समूह के सदस्य हैं, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, यहाँ पे छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं। एल्कीन की बात करते हैं तो इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन ब्यूटीन ये हो जाएगी, और एल्काइन की बात करते हैं तो इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन, वाई एन ई लग जाएगा उसमें, और इसमें ई एन ई लग जाएगा। मीथेन जो है वो छोटा सा यौगिक है इसका, कार्बन का, लेकिन कभी कभी ये बड़े बड़े यौगिक भी बनाता है। उस समय कार्बन का संकरण देखते हैं। संकरण जो है कई प्रकार का होता है, sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2, 4-5 प्रकार का संकरण होता है। s कक्षक और p कक्षक है, ये s है ये p कक्षक है। ये आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा होगा संकरण के बारे में। किसी भी यौगिक को देखकर उसका संकरण हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो मैं आपको आज शॉर्ट में ट्रिक के साथ बताऊंगी, कि अगर यौगिक हमें दिख रहा है सामने तो उसका संकरण हम कैसे निकालेंगे। 2 तरीके हैं, आपको जो पसंद आए वो तरीका हम उसमें काम में ले सकते हैं। इस वीडियो में एक तरीका बताऊंगी और अगले वीडियो में दूसरा तरीका आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लो हम एक यौगिक लेते हैं मीथेन, इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। ट्रिक के साथ संकरण निकालने के लिए फॉर्मूला है सिग्मा बॉन्ड, उसके कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, प्लस उसके लोन पे, इसको हम बोलते हैं हिंदी में एकाकी युग्म कितने हैं उसके पास में, किसके पास में, केंद्रीय परमाणु के पास में। जो उसका केंद्रीय परमाणु होता है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और उसके पास कितने लोन पेयर हैं या एकाकी युग्म हैं, उनको दोनों को गिनकर हम उस यौगिक का संकरण निकाल सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए मीथेन लिखा है, ये मीथेन जो है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं आप गिनेंगे तो देखेंगे इसमें 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं इसमें। लोन पेयर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लोन पेयर जब होगा किसी यौगिक में तो यहाँ बिंदी के रूप में दिखाई देगा। जैसे कोई यौगिक X है, उसके अगर लोन पेयर दिखाने हों तो यहाँ ऐसे 2 लोन पेयर दिखाई देंगे, और बाद में यौगिक जो है सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड जो बना रहा है वो ऐसे बंद के रूप में दिखाई देंगे। तो इसमें ऐसा कोई लोन पेयर एकाकी युग्म नहीं है, इसलिए
जो है लोन पेयर की जगह हम 0 लिख देंगे, तो 4 + 0 हो गया 4। तो 4 होता है तो उस समय ये वाला sp3 संकरण होता है। एक s और एक p तो कितना हो गया, 2 हो गया। एक s और 2p 3 हो गया। एक s और 3p 4 हो गया। एक s 3p 4 और एक d 5 हो गया। 1 4 और ये 2 हो गया 6। हमारा आंसर आया है 4। तो 4 का मतलब है sp3 मीथेन में जो है sp3 संकरण पाया जाता है। एक उदाहरण और लेते हैं हम। जैसे ले लिया हमने एग्जाम्पल कार्बन का, जिसमें कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना रहा है। तो डबल बॉन्ड बनेंगे तो इस तरह से होगा इसकी संयोजकता। डबल बॉन्ड है, हमें पता है कि एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। 2 कार्बन है तो इसको C1 मान लेंगे, इसको C2 मान लेंगे। जब C1 और C2 मान लेंगे, दोनों कार्बन के लिए अलग अलग संकरण निकालेंगे। C1 के लिए हम संकरण निकालते हैं, एक सिग्मा बंद काउंट करेंगे इसके 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके लिए, ये वाला तो पाई है। ऐसे ही C2 के लिए निकालेंगे 1 2 3, इसके लिए भी 3 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने बता दिया आपको पहले ही, कार्बन में लोन पेयर नहीं होंगे। तो इसको करने के लिए हम कितना होगा, अभी हमने पढ़ा था कि sp, पीछे आपने देखा था अभी कि एक है sp है तो इसका अगर 2 आंसर है तो इसका मतलब sp आएगा। sp2 है इसका मतलब 3, sp3 है इसका मतलब 4। हमारा आंसर आ रहा है 3। तो इसका मतलब कौन सा संकरण है इसमें, ये भी sp2 संकरण में है और ये भी sp2 संकरण में है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये कार्बन है, मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है इस प्रकार से, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे। जब इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो हमें पता है कि बीच वाला सिग्मा है और ये ऊपर वाले नीचे वाले दोनों पाई हैं। दोनों कार्बन को C1 और C2 नाम दे देंगे और दोनों के लिए सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे। पहले वाले कार्बन के लिए सिग्मा बॉन्ड हो गए 1 और 2, दूसरे वाले कार्बन के लिए भी सिग्मा बॉन्ड हो गए 1 और ये 2। दोनों के लिए 2 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें पता है संकरण होता है sp। तो इसमें संकरण हो जाएगा कार्बन का, C1 का भी sp हो जाएगा और C2 का, दोनों का ही sp संकरण, C1 और C2 दोनों का sp संकरण हो जाएगा इस वाले कार्बन में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को संकरण समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक है संकरण पता करने की। अब रही लोन पेयर की बात, मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो लोन पेयर का भी लेके बता देती हूँ। जैसे है अमोनिया। अमोनिया जो है, एक नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ ये बंध बना रहा है इस प्रकार से। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, संयुक्ता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। 5 में से 3 तो ये रहे जो इसने बंद में काम में ले लिए। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। दिख रहे हैं आपको कि इसमें 3 तो इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए और 2 जो है इसके पास में, ये एक जोड़ा जो है लोन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, एक जोड़ा इसके पास में लोन पेयर है। अब हमें निकालना है इसका संकरण। संकरण जो है केंद्रीय परमाणु का निकलता है जो बीच में है। नाइट्रोजन का संकरण निकालेंगे हम। नाइट्रोजन का संकरण निकालने के लिए दोबारा वही सूत्र लगाएंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हैं, एक जोड़ा लोन पेयर है इसमें। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 तो हो गए इसमें सिग्मा बॉन्ड और एक जोड़ा जो है वो लोन पेयर हो गया। तो कितने हो गए इसमें, 4 हो गए। अभी हमने पढ़ा था कि 4 के लिए जो होता है वो sp3 संकरण होता है, तो इसका हो गया sp3 संकरण। ये लोन पेयर है, पेयर माने जोड़ा, तो इसको 2 नहीं लिखेंगे, इसको 1 ही लिखेंगे क्योंकि एक जोड़ा है, एक जोड़े में 2 होते हैं, इसलिए इसको एक जोड़ा लिखेंगे, एक लोन पेयर। यहाँ अगर 2 लिख दें तो आपका गलत हो जाएगा। 2 लिखते कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का मतलब होता है इसका हो जाएगा sp3d, 3 1 4 और 1 5, जबकि sp3d नहीं है, sp3 संकरण है।
यहाँ लोन पेयर को लिखते हुए ध्यान देंगे कि लोन पेयर जो है वो एक ही लिखना है, क्योंकि इसके पास एक जोड़ा है। ये हमेशा पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस शॉर्ट ट्रिक से समझाया हुआ मेरा संस्करण समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप जो है अपने फ्रेंड्स को भी, बाकी बच्चों को भी जो 11th में नहीं पढ़ पाए लॉकडाउन के कारण या कोरोना के कारण जो क्लासेस नहीं लग पाई, जिनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाए, वो भी इससे अपना समझने में उनको भी हेल्प मिले। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल icon for notification. Thank you.